मौसम बहुत गर्मी का है, गर्मी का मौसम था तो हमने सोचा कि थोड़ा सा हवा खाने चलते हैं। तो अभी निकले हैं। देखें कराची की पूरे रोड जो है ना इस टाइम पे खाली होते हैं। खाली रोड्स पे जाने के लिए जो है ना अभी इस टाइम पे बिल्कुल इजी माइंड के साथ फ्री जो है ना आराम से ड्राइविंग होती है। देखें बिल्कुल रोशनियों का शहर कराची आपको नज़र आएगा और यहाँ है बिल्कुल ही अंधेरे। और इस टाइम पर जब लॉन्ग ड्राइव के लिए आप निकलते हैं तो उसकी वाइब्स ही अलग होती है। यहाँ हम शाहरा फैसल पे हैं। अभी बिल्कुल इसी शाहरा फैसल के रूट को हम लेते हुए पहुँचेंगे DHA और वहाँ जाके देखें कि आज क्या एंटरटेनमेंट होने वाला है। आपको पता यार देखिए कितनी शोरूम्स में कितनी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग अल्लाह ताला के फजल करम और शुक्र के साथ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र करम एहसान है। और आपको मैं बहुत दिनों बाद भाई मैं ब्लॉग बना रही हूँ। ये वजह इसकी ये है कि मेरी इस कदर की मसरूफियात हैं सुबह से लेकर रात तक, और मैं इतनी थक जाती हूँ कि मुझे जो है ना व्लॉग बनाने का टाइम भी नहीं मिलता। तो यहाँ मैं थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने के लिए आ गई हूँ। रात का लेट नाइट का टाइम था, एटलीस्ट 12:30 पौने 1 हो रहे थे। और ऐसे टाइम पे हमने सोचा कि कराची का कौन सा एरिया होगा जो खुला हुआ मिलेगा और जहाँ रौनक मिलेगी, फैमिलीज़ मिलेंगी। तो यहाँ हमने डिसाइड किया कि हम NMC नेशनल मेडिकल सेंटर के सामने बिल्कुल DHA 1 में ये फ़ेज़ 1 में ये एरिया बना हुआ है। और यहाँ एक मार्केट सी बनी है DHA मार्केट। यहाँ पे जो है ना वो डिफरेंट टाइप की शॉप्स भी बनी हुई हैं और यहाँ पर जो है ना वो बैठने का भी बड़ा अच्छा इंतज़ाम है। और डिफरेंट शॉप्स हैं जैसे कि आइसक्रीम की, बेकरी की। यहाँ मैं जो है ना पूरा आपको दिखाती हूँ कि यहाँ क्या बना हुआ है। मैंने भी यहाँ बहुत इंजॉय किया, बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम मैं यहाँ आई हूँ। और मैंने भी बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा था कि वो लोग यहाँ गए हैं, तो मैंने सोचा मैं भी जाके इस एरिया को एक्सप्लोर करती हूँ। और यहाँ मैं आ गई हूँ और मैंने जो है ना यहाँ पे सबसे पहले जो है ना आपको पता है मेरा मोस्ट फेवरेट सेक्शन जो है ना होता है बेकरी का। तो यहाँ बेकरी बनी हुई है, बेकरी में मैं एंटर हुई हूँ। उसके बाद बेकरी के बिल्कुल साथ ही अंदर आइसक्रीम पार्लर बना हुआ है इनका। तो यहाँ मैं आइसक्रीम देख रही थी कि किस तरह की आइसक्रीम्स हैं। और यहाँ पे साइड पे जो है ना फ्रेश जूसेस लाइव बनाए थे, ट्रॉपिक के नाम से ये शॉप है। और फ्रेश जूसेस, चाय, कॉफ़ी सब कुछ यहाँ मिल रहा था। अब इस शॉप से मैं बाहर आ गई हूँ। ट्रॉपिक के नाम से शॉप है ये और इसके साथ ही जो है ये बेकरी बनी हुई है। अब यहाँ हम आ गए, इससे आगे चलते ही ज़ेटार रेस्टोरेंट है। बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है ये और इनके खाने बड़े VIP होते हैं भाई। यहाँ हमने आके जो है ना वो डिनर किया। पहले तो मैं अंदर गई और जाने के बाद मैंने इनका पूरा मेन्यू वगैरह देखा कि किस तरह का फ़ूड इनके पास अवेलेबल होता है। तो अब मैं जाके अंदर थोड़ा सा मेन्यू सर्च करूँगी और मेन्यू सर्च कर, क्योंकि मेन्यू तो पहले डिसाइड करना पड़ता है ना इंसान को कि भाई क्या चीज़ें हैं, किस तरह की हैं, कैसा फ़ूड है इनका। तो इन्होंने कहा मैम हमारे पास जो है ना इटालियन, कॉन्टिनेंटल और पाकिस्तानी डिशेस सभी कुछ अवेलेबल होता है। तो यहाँ जो है ना ये काउंटर पे इन्होंने फिर मुझे मेन्यू कार्ड दे दिया था और अब जो है ना बैठ के मैं सेलेक्ट करूँगी कि हमने क्या फ़ूड एंजॉय करना है। तो यहाँ जब मैं फ़ूड का मेन्यू मैंने कार्ड उठाया तो जी यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त डिशेस थी। इनकी सबसे फेमस जो है ना पिज़्ज़ा है और अल्फ्रेडो पास्ता है, बहुत मज़े का। ये 2 चीज़ें मैंने इनकी ट्राई की यहाँ पे, बहुत मज़े की थी। और देखें भाई मेन्यू को पहले अच्छी तरह सर्च करना, देखना ये तो बनता ही है, क्योंकि ये कि आपके पूरे डिनर की लज्जत इसमें छुपी हुई होती है एक छोटे से मेन्यू कार्ड में। तो यहाँ मैं मेन्यू देखने के बाद मुझे अच्छा लगा इनका सब सिस्टम वगैरह। अप साइड पे जो है इनका सिटिंग अरेंजमेंट था, बाहर भी था, ओपन में भी था। कुछ लोग बाहर भी खा रहे थे, लेकिन हमने डिसाइड किया कि हम ऊपर जाके जो है ना इनका डिनर करेंगे। डिनर वगैरह करने के बाद हम वहाँ से निकले और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए कितना अच्छा वॉकिंग एरिया बना हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे आप आराम से वॉक कर सकते हैं।
इतनी मतलब डिसेंट सी अच्छी फैमिलीज़ आई हुई होती हैं। और इस तरह का ये एरिया बना हुआ है, यहाँ पे कुछ रिहायशी मकान वगैरह घर भी बने हुए हैं। और साथ साथ जो है ना यहाँ पर A1 स्नैक्स के नाम से जो है ना बड़ा ज़बरदस्त इनका सिस्टम था। बारबेक्यू वगैरह थे इनके पास, और कढ़ाइयाँ, देसी खाने और रोल्स, बर्गर्स, बच्चों की पसंद की सब चीज़ें। तो ये सब चाउमीन वगैरह और चाइनीज़ ये सब चीज़ें थी अवेलेबल इनके पास। और यहाँ मैंने जो है ना आके इनके बारबेक्यू वगैरह का सर्वे किया कि ये कैसे बना रहे हैं, किस तरह से, क्या ना। तो बस थोड़ी सी इनसे भाई से बात भी की थी मैंने। और यहाँ जो इनका बारबेक्यू सिस्टम था, ओपन एरिया था ये, और इस तरह से खुली वाज़ेह सी जगह बनी हुई थी। मैं दिखा रही हूँ आपको, देखें इस तरह से माशाल्लाह इतना बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर था, एक ज़बरदस्त सा माहौल था जिसको आप बैठ के जहाँ पर फूड को एंजॉय कर सकते हैं। तो हम तो अपना डिनर कर चुके थे, और डिनर करने के बाद हम इस एरिया को एक्सप्लोर कर रहे थे कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर जो है ना A1 स्नैक्स के नाम से बड़ी अच्छा सिस्टम बना हुआ है शॉप का, और वो जो है बारबेक्यू वगैरह उनके पास बड़ा ज़बरदस्त किस्म का था। और उन्हीं के पास ही जो है ना फ्रेश फ्रूट के जूसेस भी थे, क्योंकि ये आजकल चल रहा है थोड़ा गर्मियों का मौसम, तो लाइक करते हैं फ्रेश जूसेस को। तो फ्रेश जूसेस बन रहे थे यहाँ। फिर दही बड़ा और गोलगप्पे, पानी पूरी, जो आप मतलब इंटरटेनमेंट के लिए चाहें तो वहाँ ये इनके पास सब चीज़ें मिल रही थी। यहाँ जो है ना मैं तो भाई खाना तो हम खा ही चुके थे अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके बाद हम यहाँ एंजॉय कर रहे थे, एक्सप्लोर कर रही थी मैं इस जगह को कि यहाँ पे जो है वो किस किस तरह की शॉप्स बनी हुई हैं और क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ पे। तो ये है A1 स्नैक्स के नाम से, बड़ा लोगों का रश था यहाँ। फैमिलीज़ जो है ना कुछ अपनी पसंद से ख़ुद भी उठ के ले रही थी चीज़ें, और ये कि उनके वेटर्स वगैरह भी थे टेबल पे, वो सर्व कर रहे थे। यहाँ जो है ना इस तरह से लोग जो है ना अपने फरमाइशी प्रोग्राम उनको बता रहे थे। A1 स्नैक्स के नाम से बड़ा अच्छा सेटअप है इनका, तो बड़ी रौनक इन्होंने यहाँ पे लगाई हुई थी। यहाँ पर जो है ना लोग जो है ना सोशली तौर पे बहुत अच्छे तरीके से बैठे हुए बहुत इंजॉय कर रहे थे, और बहुत अच्छा माहौल था। यंगस्टर्स भी थे, छोटी एज के भी बच्चे थे यहाँ पे, लड़के वगैरह, और अच्छी फैमिलीज़ भी आई हुई थी, सोबर फैमिलीज़। और भाई सबसे बेस्ट चीज़ जो मुझे यहाँ की लगी ना, वो था यहाँ का जो पूरे माहौल में इनके यहाँ सिक्योरिटी के बंदे इन्होंने रखे हुए थे, और वो पूरी स्ट्रीट को जो है सिक्योरिटी दे रहे थे। गनमैन यहाँ के जो है ना वो बिल्कुल ही थोड़े से फासले पर गनमैन्स थे, और बिल्कुल यहाँ किसी किस्म की चोरी का, किसी चीज़ का कोई डर नहीं था। यहाँ मैं जो है ना इनका अपसाइड का एरिया भी देख रही थी। A1 स्नैक्स वालों का भी अपसाइड पे एरिया बना हुआ है, आप ऊपर बैठ के भी डिनर कर सकते हैं, और आप जो है खुली फ़ज़ा में भी अपने डिनर को एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ जो है ना इनका ये था कोई स्नैक्स का सेटअप, जिसमें दही बड़े, चाट और चना चाट, मिक्स चाट सबका था। और देखिए कितना प्यारा इनका एटमॉस्फेयर बना हुआ है। तो ये यहाँ पर पान की शॉप भी थी भाई, क्योंकि ज़ाहिर है खाने के बाद तो पान तो सबका फेवरेट होता है, तो पान खाए बगैर तो मज़ा नहीं आता। यहाँ पर वो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी ठंडी कर रहे थे, और साथ ही लोगों की सहूलियात को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने मेडिकल स्टोर भी यहाँ बनाया हुआ था। सनी मेडिकोस के नाम से यहाँ मेडिकल स्टोर बना हुआ है। और भाई सबसे बेहतरीन बात, जब आप रात में फैमिली के साथ कहीं डिनर करने निकलें तो आपको मिनी मार्ट मिल जाए तो इससे अच्छा तो और कुछ हो ही नहीं सकता। तो यहाँ मुझे मिल गई मिनी मार्ट, और मैं यहाँ एंटर हो गई, और मैं यहाँ देख रही थी कि यहाँ पे स्पाइसेस वगैरह जो हर घर की शान होते हैं सब कुछ मिल रहा था। ये मैंने जो स्पाइसेस जिन पे मैंने हमला किया हुआ भाई, ये हैं गरम मसाला जात, जिनसे आपकी हांडी बन के मज़ेदार होती है। तो यहाँ पे हर किस्म के गरम मसाले थे, देखें दालचीनी, बादियान, पता नहीं क्या क्या क्या। तो छोटी मोटी चीज़ें यहाँ मैं देखती रही। और जी यहाँ तो भाई मार्ट में आके मुझे एक ज़बरदस्त सी चीज़ मिल गई, और वो है साद इमली। साद इमली बहुत मज़े की होती है, इतना मज़े का इसका फ्लेवर होता है। अगर आप खाएं ना
एक बाइट भी आप इसका खाएंगे ना तो आपको मज़ा ही आ जाना है भाई। तो मेरी फेवरेट इमली नज़र आ गई थी तो मैं यहाँ उसको देखने लगी और फिर उसके बाद वहाँ से बाहर आई तो देखिए डेकोरेशन इन्होंने कितना ज़बरदस्त किया हुआ था यहाँ पे। बड़ा मतलब इतना पुरफ़ज़ा माहौल था, इतना अच्छा सिटिंग अरेंजमेंट था यहाँ पे कि आप बैठे आपको कोई फ़िक्र नहीं, कोई यहाँ बाइक नहीं गुज़रती, कोई गाड़ी नहीं गुज़रती। साथ में भाई यहाँ पे बैंक के एटीएम वगैरह भी लगे हुए थे, आप चाहें तो ऑनलाइन इजी पैसा से अपने कैश को निकालवा भी सकते हैं और बैंकिंग का भी सिस्टम था यहाँ पे। तो यहाँ जो है ना बस आप लोगों की चहल पहल देख के तो मुझे इतना मज़ा आ रहा था, इतना मैं कोई इंजॉय कर रही थी ना माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ देखिए इस तरह की एज के भी लड़के वगैरह आए हुए थे, मेरी इनसे भी बातचीत हुई, इनके साथ भी मैंने खूब मज़े से बातें की और उसके बाद जो है ना यहाँ पे हमने अपना भरपूर बेहतरीन टाइम गुजारा। रात का टाइम था, किस मूड से निकले थे, कहाँ पहुँचे, क्या क्या किया, आपको सारा कुछ दिखा दिया मैंने। और माशाल्लाह माशाल्लाह भाई बहुत इन्जॉय किया। अगर आप जाना चाहते हैं इस जगह पे तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपको इसकी पूरी लोकेशन सेंड कर दूंगी, अपने व्लॉग में ही डाल दूंगी। सिक्योरिटी का बड़ा अच्छा इंतज़ाम था, पार्किंग बड़ी ज़बरदस्त है, पार्किंग एरिया था यहाँ पे, आपको पार्किंग का कोई इशू यहाँ नहीं मिलेगा। आराम से आप अपनी गाड़ी पार्क करें, वहाँ पे जो है ना वो गार्ड्स वगैरह भी इनके खड़े हुए थे जो कि गाड़ियों की देखभाल कर रहे थे। और ये स्ट्रीट पूरी चलने का रास्ता है और यहाँ पे जो है ना बस हम तो खैर बाहर की तरफ आ गए और पूरा हमने एक्सप्लोर कर लिया ये एरिया। मुझे अच्छा लगा एट द नाइट टाइम, रात के टाइम पर अगर आप किसी अच्छे पुरसुकून फ़िज़ा, अच्छे पुरफ़ज़ा मॉल में जाना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं तो आई प्रेफर दिस प्लेस। मुझे बहुत अच्छा लगा इस जगह पे, बहुत मैंने एंजॉय किया। लग ही नहीं रहा था कि ये हम कराची की किसी स्ट्रीट पर घूम रहे हैं जहाँ पे हर चीज़ मिल तो रही है लेकिन एक ऐसा माहौल है बहुत ही प्यारा सा ना, ज़बरदस्त। तो कराची की तारीख़ में भाई आप सारा डिनर कर लें और सारा एंजॉय कर लें और लास्ट में आप गोलगप्पे ना खाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो माशाल्लाह माशाल्लाह मैं एंजॉय कर रही हूँ गोलगप्पे और मज़ेदार से गोलगप्पे खा के दिल को बहुत सुकून मिल गया, मज़ा ही आ गया जी। इंशाल्लाह ताला गोलगप्पों के साथ हमारा ये सफ़र अब तमाम होने लगा है। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द फिर मिलूँगी आपसे। अल्लाह हाफ़िज़। आप सब के लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखें। आमीन सुम्मा आमीन।